हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रेशर टैंक के ऊपर। तो एक प्रेशर बूस्टर सिस्टम के अंदर प्रेशर टैंक क्यों लगता है, वो कैसे वर्क करता है, उसके अंदर एयर कितना फिलअप करना चाहिए, कौन सी साइज़ का टैंक परचेस करना चाहिए, वो सारी बातें आज डिस्कस करेंगे और मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा हर एक पॉइंट। तो ये वीडियो आप शांति से डिटेल में देख के समझिए। ये वीडियो कोई भी पर्सन देख सकता है जो नया इंस्टॉलेशन का काम स्टार्ट कर रहा है, एग्जिस्टिंग जो इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, आइदर एंड कस्टमर जो ये सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं, तो उनको भी जान के ये समझ में आएगा कि कौन से साइज़ का टैंक परचेस करना चाहिए और उसके अंदर कितना एयर होना चाहिए और सिस्टम स्मूथ कैसे चलेगा और ये टैंक लगाने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं और समझते हैं एक प्रेशर टैंक कैसे वर्क करता है। तो आज हम जानेंगे एक प्रेशर टैंक क्या होता है, वो क्यों से प्रेशर बूस्टर सिस्टम में लगाया जाता है, उसका एप्लीकेशन कौन सी जगह पर है, वो कैसे वर्क करता है, प्रेशर टैंक का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन सी टाइप का प्रेशर टैंक परचेस करना चाहिए और कौन सी साइज़ का प्रेशर टैंक परचेस करना चाहिए, वो भी इस वीडियो में हम समझेंगे। प्रेशर टैंक के अंदर कितना एयर फिलअप करना चाहिए वो समझेंगे और इंस्टॉलेशन के टाइम पे क्या प्रिकॉशंस रखना है वो आप समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं प्रेशर टैंक क्या है। आप ये फिगर के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पे एक पंप लगा हुआ है और सोर्स मतलब सम टैंक से यहाँ पे पानी इनपुट होता है, यहाँ से पानी आउटपुट जाता है, जो पूरा एक जो भी कॉमर्शियल या रेसिडेंशियल बिल्डिंग है उसके अंदर बाथरूम के अंदर इसका कनेक्शन होता है, इधर ओवरहेड टैंक फिलअप होता है। तो पंप के आउटपुट में जस्ट आउटपुट में यहाँ पे प्रेशर टैंक लगाया हुआ होता है। तो ये पंप का इनपुट है और ये आउटपुट है, ये जाता है आपकी बिल्डिंग के अंदर और ये सम से पानी आता है। ये पंप है, ये प्रेशर टैंक है। अभी पंप क्या करता है, पंप प्रेशर जनरेट करता है और टैंक का काम है वो जनरेट किए हुए प्रेशर को मेंटेन करना। तो ये आप टैंक में देख सकते हो, यहाँ पे ये पूरा मेटल स्ट्रक्चर होता है ये वाला। नीचे यहाँ पे एक एसएस का थ्रेडेड कनेक्शन आता है जहाँ से इनपुट होता है पानी। यहाँ पे एक ब्लैडर होता है, ब्लैडर यहाँ पे वेल्ड किया हुआ होता है, वो बुटाइल रबर का ब्लैडर होता है। इसको बोलते हैं एयर चेम्बर, इसको बोलते हैं वाटर चेम्बर। तो पानी जब भी इंसर्ट होता है तो ये पोर्शन के अंदर आपका पानी रहता है और बाकी के पोर्शन में एयर रहता है। तो ये एयर प्रेशराइज एयर होता है, तो वो क्या करता है, पानी को ऐसे पुश करके रखता है बैक साइड पे। तो यहाँ से अगर आप सोचो, यहाँ से पानी एयर से पानी प्रेशराइज किया हुआ है ये वाला, तो आउटपुट में प्रेशराइज पानी आपको मिलेगा कि नहीं। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है वो कैसे वर्क करता है, राइट। अभी समझते हैं ये टैंक क्यों लगाते हैं और उसके क्या बेनिफिट है। सबसे पहला मेन एडवांस्ड बेनिफिट है वो पंप का साइकिलिंग कम कर देता है। मतलब आपका पंप फ्रीक्वेंटली स्टार्ट स्टॉप नहीं होता है। इसके अंदर जितना पानी होता है टैंक के अंदर, वो पानी पहले ड्रॉ हो जाता है, उसके बाद प्रेशर रिड्यूस होने के बाद ही पंप चालू होता है। तो फ्रीक्वेंट स्टार्ट स्टॉप नहीं होता है, सबसे पहला ये। और पंप जब फ्रीक्वेंट स्टार्ट स्टॉप नहीं होता है तो उसका लाइफ इन्हेंस हो जाता है। और जब भी आप 5 या 7.5 HP का पंप लेते हैं, वो हायर कैपेसिटी के पंप है, तो जब भी पंप स्टार्ट होता है वो पाइपलाइन में एक जर्क क्रिएट करता है, वो जर्क भी ये टैंक अरेज कर लेता है। तो ये पाइपलाइन में भी जर्क नहीं आता है। जब प्रेशर टैंक लगाते हैं तो जर्क का इफेक्ट 50% तक रिड्यूस हो जाता है। सिस्टम में आपको एक एनर्जी इफिशिएंसी मिलता है, सिस्टम स्मूथ चलता है, रिलायबल चलता है और एनर्जी सेविंग भी मिलता है क्योंकि वो फ्रीक्वेंट स्टार्ट स्टॉप नहीं होता है और आपके पाइपलाइन में कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन रहता है। तो ये प्रेशर बूस्टर में सिस्टम के अंदर प्रेशर टैंक यूज़ करने के ये मेन बेनिफिट्स हैं। अब समझते हैं ये प्रेशर टैंक कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, कहाँ लग सकते हैं। तो इरिगेशन सिस्टम है वहाँ पे भी लग सकते हैं, ऑफिस या कॉमर्शियल बिल्डिंग है वहाँ पे लगते हैं, अपार्टमेंट्स हैं उसमें लगते हैं, कोई बंगलो या विला है उसके अंदर लगते हैं, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, इंडस्ट्रियल प्लांट्स हैं, बोरिंग किया हुआ होता है, बोरिंग से भी डायरेक्टली प्रेशराइज वाटर लेते हैं, वो एप्लीकेशन में भी यूज़ होता है। इंडस्ट्रियल प्लांट्स हैं, फैसिलिटीज़ है उसके अंदर यूज़ होता है, फायर फाइटिंग सिस्टम है उसके अंदर यूज़ होता है, राइट। तो ये सारा एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप प्रेशर टैंक यूज़ करते हो।
प्रेशर बूस्टर सिस्टम के साथ में। ओके, अब समझते हैं प्रेशर टैंक कितने टाइप के आते हैं। तो बेसिकली प्रेशर टैंक 2 टाइप के आते हैं, एक होता है फिक्स्ड डायाफ्राम टैंक और दूसरा होता है रिप्लेसेबल ब्लैडर टैंक। ये सबसे बेस्ट टैंक होता है जो ये है फिक्स्ड डायाफ्राम टैंक। यहाँ पे ब्लैडर जो आता है वो इस तरीके का ब्लैडर आता है, वो यहाँ पे फिक्स होता है, इसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, बट इसमें मेंटेनेंस बहुत कम आता है। ये प्रेशर टैंक 5 से 10 साल आराम से चलता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। दूसरा टाइप आता है वो रिप्लेसेबल ब्लैडर टैंक आता है, उसमें जो ब्लैडर आता है वो ऐसा बलून टाइप का आता है। आप देख सकते हो ये डिफरेंट प्रेशर टैंक के साइज़ के अकॉर्डिंगली ये साइज़, इसका ब्लैडर का भी साइज़ बड़ा, छोटा या बड़ा हो सकता है। और रिप्लेसेबल ब्लैडर टैंक आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लैंज लगाया हुआ होगा, ऐसा फ्लैंज। तो ये ब्लैडर जो होता है वो फ्लैंज से टाइट किया हुआ होता है यहाँ से। तो जब भी ये ब्लैडर बर्स्ट हो जाता है तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं और टैंक यूज़ कर सकते हैं। बट इसमें ब्लैडर बर्स्ट होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जब ये ब्लैडर फूलता है तो यहाँ पे मेटल सरफेस को टच करता है। उसकी जगह यहाँ पे क्या होता है, पानी जो भी होता है पॉलीप्रोपिलीन लाइनर के अंदर ही होता है और ब्लैडर के अंदर ही होता है। तो जो ब्लैडर है वो मेटल सरफेस को कभी टच नहीं करता है, तो बर्स्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। वो आगे की स्लाइड में मैं आपको समझाऊंगा क्यों ऐसा होता है। तो आपको जब भी आप प्रेशर टैंक सिलेक्ट करते हैं तो मेक श्योर फिक्स्ड डायाफ्राम के टैंक ही आप सिलेक्ट करिए। उस पर नीचे एसएस थ्रेड कनेक्शन आता है, इसमें फ्लैंज आता है। ये ज़्यादा मेंटेनेंस लेता है, ये कम मेंटेनेंस लेता है। अभी ये फिक्स्ड डायाफ्राम टैंक के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो ये ब्लैडर होता है वो यहाँ पे वेल्ड किया हुआ होता है, ये आपका ब्लैडर है। और नीचे जो होता है वो पॉलीप्रोपिलीन लाइनर होता है। तो ये मेटल सरफेस के अंदर ये सब पीपी लाइनर किया होता है, आप ये फिगर के अंदर देख सकते हो। और ये नीचे जो है वो एसएस का थ्रेडेड कनेक्शन है, ऐसा थ्रेडेड कनेक्शन है। तो थ्रेडेड कनेक्शन है, वहाँ पे आप डायरेक्टली पाइप लगा के टैंक को कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ से जब भी वाटर इनपुट होता है तो वो पीपी लाइनर और ब्लैडर के बीच में ही रहता है आपका पानी, ये पोर्शन के अंदर, और ये पोर्शन में एयर रहता है। यहाँ पे भी ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसमें आप ये फिगर में देख सकते हो। अब समझते हैं ये प्रेशर टैंक वर्क कैसे करता है। तो ये एक सिंपल फिगर मैंने दिया हुआ है। यहाँ पे एक पंप है, यहाँ एक प्रेशर टैंक है, ये भी प्रेशर टैंक का एक क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने दिखाया हुआ है। ये पंप का आउटपुट है, ये पंप का इनपुट है, इन एंड आउट। तो ये आउटपुट डायरेक्टली जाता है आपके बिल्डिंग के अंदर। यहाँ पे आप समझो एक प्रेशर टैंक लगाया हुआ है, ये इसका ब्लैडर है, यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे एयर है। तो आपने यहाँ पे 3 kg का एयर फिलअप करके रखा हुआ है। तो कैसा होगा आपका, जब भी पानी का डिमांड आएगा सबसे पहले पानी इसके अंदर से जाएगा, और जब आपका प्रेशर लो हो जाएगा तो पंप चालू होगा तो सबसे पहले पानी इसके अंदर फिलअप करेगा, एक सर्टेन पोर्शन तक फिलअप करेगा। और जब प्रेशर आपका रीच हो जाएगा, आपका टैप बंद हो जाएगा, तो आपका पंप बंद हो जाएगा। और ये यहाँ पे एयर का प्रीचार्ज प्रेशर है 3 kg, वो एयर प्रेशराइज करेगा ये वाटर को, और पूरे पाइपलाइन में आपका प्रेशराइज, आपका जो पानी है वो प्रेशराइज रहेगा। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है जिसके ऊपर ये प्रेशर टैंक वर्क करता है। अब प्रेशर टैंक और प्रेशर पंप का पूरा एक साइकिलिंग समझेंगे कि एक ऑन एंड ऑफ साइकिल के बीच में क्या ऑपरेशंस होता है। तो जब भी आप टैप ओपन करते हैं तो प्रेशराइज टैंक के अंदर से पानी ड्रॉ करता है, पानी बाहर निकलता है। और जब भी प्रेशर स्विच आपका लो हो जाता है, एक सर्टेन प्रेशर से डाउन प्रेशर हो जाता है, तो आपका प्रेशर पंप स्टार्ट हो जाता है और वो सबसे पहले टैंक में पानी फिल करता है और आउटपुट में भी पानी जाने देता है। तो जब भी पंप चालू होगा वो प्रेशर टैंक के अंदर भी पानी फिलअप करेगा और आउटपुट में भी पानी देगा। और जब आपका प्रेशर एक सर्टेन हाई लिमिट पे पहुंच जाता है, हाई लेवल पे, तो आपका प्रेशर पंप स्टॉप हो जाता है और पानी यहाँ तक भर जाता है टैंक के अंदर, 40 से 50% तक पानी भर जाता है और यहाँ पे एयर रहता है। तो आप ये ऑन ऑफ साइकिल देख सकते हो, जब भी प्रेशर लो होता है तो पंप स्टार्ट हो जाता है और जब भी प्रेशर हाई आता है तब पंप ऑफ हो जाता है। तो आपने सपोज़ यहाँ पे कट ऑफ प्रेशर 3 बार रखा है और कटिंग प्रेशर 2 बार रखा है,
तो आपका प्रेशर पाइपलाइन में ऑलवेज 2 से 3 बार के बीच में रहेगा। जब प्रेशर लो हो जाएगा 2 बार पंप स्टार्ट हो जाएगा, जब भी प्रेशर रीच करेगा 3 बार पे आपका पंप शट डाउन हो जाएगा। और इसके बीच में आपको प्रेशराइज वाटर मिलेगा ये प्रेशर टैंक से आउटपुट के अंदर, राइट। तो ये पूरा एक साइकिल है ऑपरेशन का। अब समझते हैं कि एक टैंक आप जब भी परचेस करते हैं तो उसके अंदर ड्रॉडाउन वाटर कितना होता है। तो बेसिक रेशियो है 60% एंड 40%। 40% होता है वो वाटर होता है और 60% एयर होता है। तो आप बेसिकली कोई भी एक 100 लीटर का टैंक परचेस करते हैं तो आप सिंपल समझ लीजिए उसके अंदर 60% एयर रहेगा और 40% वाटर रहेगा। तो 100 लीटर के टैंक के अंदर आपको 40 लीटर ड्रॉडाउन वाटर मिलेगा। तो इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि 40 लीटर पानी यूज़ करने के बाद आपका पंप चालू हो जाएगा। अभी मार्केट में जो स्टैंडर्ड साइज़ के टैंक मिलते हैं वो ये टैंक हैं, एक 24 लीटर का, 36 लीटर, 60 लीटर, 100 लीटर, 200 लीटर, 300 एंड 450 लीटर के ये स्टैंडर्ड साइज़ के प्रेशर टैंक है जो मार्केट में रेडीली अवेलेबल मिलते हैं। उसके अंदर ड्रॉडाउन वाटर आपको कितना मिलेगा ये मैंने आपको ये चार्ट में दिखाया है। 24 लीटर में 9.5 लीटर मिलेगा। वैसे ही आप ये चार्ट सेव करके रख सकते हो उसके अकॉर्डिंगली। जैसे 450 लीटर का टैंक लेंगे आप तो उसके अंदर 180 लीटर का ड्रॉडाउन वाटर मिलेगा। उसका मतलब ये हुआ 180 लीटर पानी आप यूज़ करोगे उसके बाद आपका पंप चालू हो जाएगा। ये सूटेबल किसके लिए है ये मैंने आपको बेसिक आइडिया देने के लिए लिखा हुआ है। बाकी आप 450 लीटर का टैंक से एक बाथरूम है उसमें भी यूज़ कर सकते हो और 24 लीटर का टैंक आप 3-4 बाथरूम है उसमें भी यूज़ कर सकते हो। इसका टैंक का साइज़ डिसाइड कैसे होगा वो बेसिक ये इसके ऊपर ये होगा कि आपको ड्रॉडाउन वाटर कितना चाहिए, पंप ऑन ऑफ आपको कितना रिड्यूस करना है उसके ऊपर ये डिपेंड होता है। तो जो मोस्टली मार्केट में जो सिस्टम्स लगते हैं उसमें 1 से 2 बाथरूम है तो 24 लीटर का टैंक लगाते हैं, 2 से 3 बाथरूम है तो 36 या 60 लीटर का टैंक लगाते हैं, और उससे ज़्यादा बाथरूम्स हैं जैसे कोई बड़ा बंगलो है तो उसमें 100 या 200 लीटर के टैंक लगते हैं। और कोई होटल या रिसोर्ट्स है या कोई मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में आपका 300 से 450 लीटर का टैंक लगता है। और इससे भी ज़्यादा आपको ड्रॉडाउन वाटर चाहिए तो 450 लीटर के मल्टीपल टैंक्स आप सीरीज़ में कनेक्ट करके भी उसको ड्रॉडाउन वाटर बढ़ा सकते हैं। आगे मैं आपको फ़ोटो में भी दिखाऊंगा, ऐसा एक केस में किया हुआ है तो उसके एक्चुअल साइट के फ़ोटो भी मैं आपको दिखाऊंगा ये साइट में। अब जब भी आप कोई नया प्रेशर टैंक परचेस करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर 2 बार का प्रेशर प्री चार्ज रहता है। बट ये हर केस के अंदर फिक्स नहीं है कि उसके अंदर 2 बार होगा ही, क्योंकि मोस्टली सारे टैंक्स जो होते हैं वो इंपोर्ट होते हैं और इंपोर्ट होने में कई कई कंट्रीज़ में इंपोर्ट के अंदर बैन होता है प्रेशराइज एयर चैम्बर ट्रांजिट करना। तो मोस्टली बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि जो प्रीचार्ज प्रेशर होता है वो निकाल देते हैं और 0 प्रेशर करके वो टैंक इंपोर्ट होता है। फिर जब आप सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो आपको उसके अंदर ऐसा हैंड पंप से लेके आइदर आप साइकिल के स्टोर पे जाके उसमें आपको जितना प्रेशर सिस्टम के अंदर रखना है उसके अकॉर्डिंगली आपको एयर फिलअप करना पड़ता है। तो ये बहुत ही क्रिटिकल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको एयर प्रीचार्ज करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन। अब कितना एयर आपको फिलअप करना है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। आप एक प्रेशर बूस्टर सिस्टम बनाते हैं उसमें प्रेशर स्विच लगाओगे तो प्रेशर स्विच में आपने 2 बार आपने कट इन प्रेशर सेट किया है, यहाँ पे देख सकते हो, और 3 बार कट ऑफ प्रेशर सेट किया है। तो ये कट इन प्रेशर जो है उससे 0.2 बार कम आपको एयर फिलअप करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2 बार आपका कट इन प्रेशर है तो 1.8 बार आपको टैंक में एयर फिलअप करना है। अगर आप ये प्रेशर इंक्रीज़ करते हो, जैसे 4 बार स्टार्टिंग प्रेशर रखते हो, 4 बार स्टार्टिंग प्रेशर है और 5 बार कट ऑफ प्रेशर है, तो आपको 3.8 बार एयर फिलअप करना पड़ेगा टैंक के अंदर। अगर ये नहीं करोगे तो टैंक मिस फंक्शन करेगा, टैंक लगाने का कोई मतलब रहेगा ही नहीं। और जब भी आप टैंक के अंदर एयर फिलअप करते हैं तो आपको ये 3 पॉइंट का ध्यान रखना है। एक तो आपका पंप ऑफ होना चाहिए, और जब भी प्रेशर टैंक में एयर फिलअप करते हैं तो जितना भी अंदर वाटर है वो ड्रेन कर देने का है। उसके बाद आप
कंप्रेसर से आइदर हैंड पंप से आप एयर फिलअप कर सकते हो। तो आपको ऑलवेज ये ध्यान रखना है 0.2 बार लेस देन कटिंग प्रेशर आपको एयर फिलअप करना है प्रेशर टैंक के अंदर। तो चलिए अब समझते हैं कि ये 0.2 बार लेस देन कटिंग प्रेशर एयर फिलअप क्यों करना है। ये आउटपुट का लाइन है और यहाँ पे एक प्रेशर टैंक लगाया हुआ है। आपका कट इन प्रेशर 3 बार है और कट ऑफ प्रेशर 4 बार है। तो जब भी आपका प्रेशर 3 बार रीच होगा, पंप स्टार्ट हो जाएगा, 4 बार पे पंप बंद हो जाएगा। तो पाइप में ऑलवेज 3 से 4 बार के बीच में ही प्रेशर रहने वाला है। ओके, अभी आप एक सिनेरियो समझे कि इसमें मैंने 5 बार प्रेशर फिलअप कर दिया है। यहाँ मैंने एयर फिलअप किया है 5 बार। तो क्या होगा, ये जो ब्लैडर है ये वो ऐसे दिख रहा है, वो पूरा ऐसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एयर का प्रेशर ज़्यादा है और पानी का प्रेशर कम है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो पाइपलाइन में 3 से 4 kg ही प्रेशर है, यहाँ पे 5 kg प्रेशर है। तो क्या होगा, ब्लैडर तो ये डाउन साइड पे आ जाएगा और ये पूरा लॉक ही हो जाएगा। ये केस के अंदर आप पूरा टैंक निकाल दो तो भी वो सेम ही फंक्शन करेगा। ये टैंक निकाल दो और यहाँ पे सील कर दो, या टैंक लगाया रखो और 5 kg प्रेशर कर दो, दोनों एक ही चीज़ है। उसमें ये टैंक पूरा फंक्शन में से निकल जाएगा। ये टैंक का कोई भी यूज़ ये एप्लीकेशन में रहेगा नहीं, अगर आप प्रेशर कट इन एंड कट ऑफ से भी हायर रख देते हैं तो। अभी दूसरा सिनेरियो समझते हैं कि ये टैंक के अंदर मैंने 1 kg प्रेशर रखा है। आइदर आपने जब भी इंस्टॉलेशन किया था तब 2 kg प्रेशर था, राइट प्रेशर था, वो कम होते होते 1 kg हो गए। तो क्या होगा, यहाँ पे 3 से 4 kg प्रेशर है, तो ये ब्लैडर आपका बहुत ही ज़्यादा फूल जाएगा। और यहाँ पे 1 kg प्रेशर रहेगा, यहाँ पे 3 से 4 kg प्रेशर है, तो ये ब्लैडर जो आपका 60% के आसपास फूलना चाहिए, उसके जगह 80 to 90% फूलेगा। और ये यहाँ पे टैंक मेटल सरफेस को भी टच करेगा, तो बस्ट होने के भी चांसेस हैं। और जो ये एयर का पोर्शन है वो बहुत ही कम पोर्शन हो गया, तो वो पानी को इतना प्रेशराइज कर ही नहीं पाएगा जो आपके पाइपलाइन में प्रेशर मेंटेन कर सके। तो ये सिनेरियो में भी आपका प्रेशर मेंटेन नहीं होगा और ये सिनेरियो में भी आपका प्रेशर मेंटेन नहीं होगा। ये तो पूरा टैंक निकाल दिया वही हो जाएगा। और ये केस में आप थोड़ा बहुत 10% या 20% जितना इफ़िशियंसी मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो आपको ऑलवेज कटिंग प्रेशर जो है उससे 0.2 बार लेस देन कटिंग प्रेशर आपको एयर फिलअप करना है प्रेशर टैंक के अंदर। अभी यहाँ पे मैंने क्विक चेक्स बनाए हैं। जब भी आप नया टैंक या नया प्रेशर बूस्टर सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले मेक श्योर आप ये टैंक आउटपुट साइड पे डिस्चार्ज लाइन पे लगाना है आपको। दूसरा, पंप के तुरंत बाद आपको NRV इंस्टॉल करना है और NRV इंस्टॉल करने के बाद उसको चेक भी करना है उस पर लीकेज ना हो। ये लीकेज का पॉइंट है कि NRV लगाने के बाद उसका लीकेज नहीं है वो भी चेक करना है। प्रेशर स्विच जब भी लगाओ वो प्रेशर स्विच आप प्रेशर टैंक के नज़दीक में लगाने का है। और आपको एयर फिलअप भी करना है टैंक के अंदर। और जब भी आप प्रेशर टैंक कनेक्ट करते हो तो एक फ्लेक्सिबल होज से उसको कनेक्ट करना है, ना कि रिजिड पाइप से। रिजिड पाइप में क्या होता है, जब भी पंप ऑन ऑफ होता है तो टैंक का जो कनेक्शन है उसके ऊपर जर्क लगते हैं। जब फ्लेक्सिबल होज यूज़ करते हो तो वो जर्क नहीं लगते हैं। और जब भी प्रेशर टैंक इंस्टॉल करो तो उसको कंक्रीट के प्रॉपर स्ट्रक्चर पे इंस्टॉल करो, ना कि कोई ब्रिक और रैंडम लूज उसका इंस्टॉलेशन करना वो थोड़ा रिलायबल नहीं होता है। आप पूरा प्रॉपर कंक्रीट का फाउंडेशन करके उसके ऊपर माउंटिंग करके इंस्टॉलेशन करोगे तो सिस्टम पूरा रिलायबल चलेगा। एक प्रेशर बूस्टर सिस्टम का लुकआउट कैसा होता है वो मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। ये आउटपुट का हेडर है, ये पीछे आप देख सकते हो वो इनपुट का हेडर है, वो इनपुट है पंप के अंदर और ये आउटपुट है पंप का। यहाँ पे आप प्रेशर टैंक लगाया हुआ है, आप देख सकते हो ये फ्लेक्सिबल होज से कनेक्ट किया हुआ है। तो जब भी पंप ऑन ऑफ हो गए तो इसके अगर रिजिड पाइप करते हो तो उसके ऊपर जर्क लगते हैं, वो जर्क नहीं लगेंगे फ्लेक्सिबल होज के अंदर। और ये हेडर होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रेशर ट्रांसमीटर लगाया हुआ है।
तो प्रेशर ट्रांसमीटर या प्रेशर स्विच जो भी लगाते हो वो एक ही हेडर में टैंक से नज़दीक लगाने का है, ना कि इससे आप 5 से 10 फुट आगे प्रेशर स्विच या प्रेशर ट्रांसमीटर लगाएंगे तो वो थोड़ा प्रेशर सेंसिंग में वेरिएशन आ सकता है। तो ये एक पूरा लुकआउट है प्रेशर बूस्टर सिस्टम का। अब समझते हैं एक प्रेशर टैंक या प्रेशर बूस्टर सिस्टम के अंदर कितने कितने कंपोनेंट्स लगते हैं। तो ये पूरा एक सिस्टम है, उसके अंदर आपको एक तो कंट्रोल पैनल लगेगा, एक प्रेशर ट्रांसमीटर लगेगा, एनआरवी लगेंगे, जो प्रेशराइज वाटर है टैंक के अंदर वो वापस पंप के अंदर न चला जाए उसके लिए एनआरवी लगते हैं, प्रेशर टैंक लगता है, प्रेशर स्विच लगता है, और ये हेडर लगता है, स्किड्स भी बोलते हैं, हेडर भी बोलते हैं। इनपुट में एक हेडर लगता है, आउटपुट में एक हेडर लगता है। प्रेशर गेज लगता है जो आप विजुअली उसको मॉनिटर कर सकते हो कि पाइपलाइन में कितना प्रेशर है। एक फ्लोट स्विच लगता है ड्राई रन प्रोटेक्शन के लिए, और ये फ्लेक्सिबल होज लगता है प्रेशर टैंक को पाइप के अंदर कनेक्ट करने के लिए। अभी नेक्स्ट मैं आपको 4 से 5 फोटोज़ दिखाऊंगा रियल साइट्स के जहाँ पे प्रेशर टैंक इंस्टॉल किया गया हुआ है। ये आप देख सकते हो, ये पंप है, ये प्रेशर स्विच कनेक्ट है, और ये आउटपुट का लाइन है, और यहाँ पे ये प्रेशर टैंक कनेक्ट किया हुआ है। ये एक बंगलो विला है, उसके अंदर भी आप देख सकते हैं, ये आई थिंक 100 लीटर का टैंक है। दूसरा ये साइट है, एक कंट्रोल पैनल लगाया हुआ है हमारा, और यहाँ पे पंप है, और पंप का जो आउटपुट लाइन है उसके अंदर ये प्रेशर टैंक कनेक्ट किया है। यहाँ पे एक वाल्व भी लगाया हुआ है, ठीक है, ये आउटपुट का लाइन है, आप देख सकते हो। उसके बाद ये नेक्स्ट साइट है, ये हमने यूएसए में इंस्टॉल किया हुआ है। यूएसए के अंदर ये 2 पंप है, सिंगल फेस ट्विन पंप सिस्टम है। ये आउटपुट का लाइन है, ये आउटपुट का लाइन, ये साइट के अंदर मल्टीपल टैंक्स लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रेशर स्विच लगाया हुआ है, टैंक के जस्ट पास में 2 प्रेशर स्विच लगाया हुआ है। यहाँ पे एक प्रेशर गेज है, और हमारा ये सिंगल फेस का कंट्रोल पैनल यूज़ किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट ये साइड है, यहाँ पे भी जाइलम के 2 पंप लगे हुए हैं। ये आउटपुट का स्किड है, और यहाँ पे आउटपुट साइड पे ये प्रेशर टैंक लगाया हुआ है। यहाँ पे प्रेशर गेज है, ये प्रेशर स्विच कनेक्ट है, ये हमारा वीएफडी पैनल इसके अंदर लगाया हुआ है। ये एक बेंगलोर में साइट है, यहाँ पे एक प्रेशर टैंक लगाया हुआ है, आप देख सकते हो। 3 वर्टिकल मल्टी स्टेज पंप है, एक हमारा वीएफडी पैनल लगाया हुआ है, और ये पूरा आउटपुट के लाइन पे यहाँ पे प्रेशर टैंक कनेक्ट किया हुआ है। एक वाल्व भी लगाया है उसको ऑन ऑफ करने के लिए। नेक्स्ट ये साइट है, यहाँ पे भी हमारा पंप प्रो सीरीज का 2 पंप का कंट्रोल पैनल लगाया हुआ है। ये भी वर्टिकल मल्टी स्टेज 2 पंप है। ओके, ये इनपुट का हेडर है, और ये आउटपुट का हेडर है। अभी आउटपुट में यहाँ पे 2 प्रेशर स्विच लगाया हुआ है, 2 वाल्व है, 2 यहाँ पे एनआरवी लगाया हुआ है, और ये प्रेशर टैंक को यहाँ से कनेक्ट किया हुआ है, राइट। और ये आउटपुट जाता है बिल्डिंग के अंदर। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ड्रॉ डाउन वाटर आपको बढ़ाना हो तो मल्टीपल प्रेशर टैंक सीरीज़ में आप कनेक्ट कर सकते हो। ये मैंने आगे आपको जो बताया यूएसए वाला साइट, उसके अंदर ये कनेक्ट किया गया हुआ है। ये 1 2 3 4 5 500 लीटर के टैंक है। तो ऐसा सीरीज़ में कनेक्शन करके आप उसका ड्रॉ डाउन वाटर बढ़ा सकते हो। तो 500 लीटर के आप समझ सकते हो, 1 2 3 4 5 टैंक लगाया हुआ है, तो उसको आराम से 1200-1500 लीटर का ड्रॉ डाउन वाटर मिलता होगा। तो 1200-1500 लीटर पानी जब यूज़ होगा उसके बाद आपका पंप स्टार्ट होगा। तो दोस्तों, पंप के कोई भी एप्लीकेशन के लिए हमारे पास पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। उसके अंदर वीएफडी पैनल है हमारे पास, फाउंटेन के कंट्रोल पैनल्स है, सिंगल फेस ट्विन पंप के कंट्रोल पैनल है, सिंगल पंप वीएफडी पे के कंट्रोल पैनल्स हैं। ये पंप प्रो सीरीज़ का हमारा ट्विन पंप का प्रेशर बूस्टर सिस्टम का बहुत ही एडवांस कंट्रोल पैनल है। ये एटीपी एसटीपी प्लांट के लिए कंट्रोल पैनल है। ये पंप माउंट वीएफडी है। ये हीटर पैनल है। हम फ्लेम प्रूफ कंट्रोल पैनल भी देते हैं पर्टिकुलर फायर के एप्लीकेशन के अंदर। फायर फाइटिंग के कंट्रोल पैनल भी बनाते हैं। तो पंप के लिए आपका कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई भी टाइप का कंट्रोल पैनल चाहिए हो, तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा सेल्स का नंबर है, और आप सेल्स का ईमेल आईडी के ऊपर भी आपका इंक्वायरी ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।